आइए सुनते हैं आया राम गया राम दो ठगों की कहानी। किसी गांव में एक मशहूर ठग रहता था। एक बार वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर में पहुंच गया। किस्मत ने साथ दिया और लोगों को खूब चमके देखकर उसने बहुत सामान तथा रुपया पैसा बना लिया। इस सारे सामान को वो एक बोरे में भरकर जब वह गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में एक दूसरे ठग से उसकी भिड़ंत हो गई। गांव का ठग इस बात को समझ गया कि वह भी कोई उस्ताद है, लेकिन वह भी उस्तादों का उस्ताद था। दोनों उस्ताद एक जगह बैठ गए। गांव के ठग ने बताया कि उसका नाम आया राम है, दूसरे ने अपना नाम गया राम बताया। आया राम गया राम दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। गया राम की नजर आया राम के बोरे पर थी। उसने पूछा, उस्ताद यह बताओ कि आ कहाँ से रहे हो? गया राम बोला, क्या बताऊं दोस्त, इन दिनों काफी मंदी चल रही है, खेतों की पैदावार मारी गई। सोचा शहर जाकर खाद ले आऊं, इसलिए शहर चला गया था। गया राम को मालूम था कि वह शहर से बहुत सारा सामान और रुपया पैसा बोरी में भरकर लाया है। अनजान बनते हुए उसने पूछा, तो इस बोरे में खाद ला रहे हो? आया राम अत्यंत दीनहीन बनता हुआ बोला, हाँ देखो, खेतों के लिए खाद तो जरूरी है, सस्ती कीमत पर मिल रही है, सोचा लेता चलूं। बहुत अच्छा किया, खेत में खाद पड़ जाए तो पैदावार बढ़ जाती है। कहते हुए गया राम ने बोरे को टटोलना चाहा। असली खाद लाए हो ना, नकली तो नहीं? बोरे से उसका हाथ छुड़ाते हुए आया राम ने उत्तर दिया, ना ना, एकदम ताजी और बढ़िया है। गया राम समझ गया कि वह बोरे को हाथ लगाने नहीं देगा। वह बोला, ठीक है, ले जाओ और खूब पैदावार बढ़ाओ, कहकर चलता बना। आया राम ने बोरा उठाकर कंधे पर रखा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। बोझ से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी और वह इधर उधर देखने में असमर्थ था। उधर गया राम किसी तरह छिपता छुपाता उसके रास्ते पर कुछ दूर आगे निकला और चांदी के तारों से मड़ी हुई एक सुंदर जूती बीच रास्ते में छोड़ दी। आया राम जब उस जगह पहुंचा तो उसने सुंदर जूती को रास्ते में पड़ी पाया। उसके मन में आया कि जूती तो उठा ले, किंतु अकेली एक जूती किस काम की है। यह सोचकर वह जूती को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे दूसरी जूती दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ, अब उसका जोड़ा बना है। सोचा उसे उठा लाता तो अच्छा होता, लेकिन अभी क्या बिगड़ा है। उसने बोरे को उतार कर नीचे रख दिया। आसपास देखा, कोई नहीं है। वह जूती लेने के लिए पीछे लौट गया। वापस लौटने पर आया राम ने देखा कि उसका बोरा गायब है। उसे समझते देर न लगी कि बरखुरदार ने उस्तादी दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। आखिर वह बोरे को उड़ाकर ले ही गया है। कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ। अगले दिन गया राम का पता पूछते हुए वह उसके घर पहुंचा। मालूम हुआ कि वह घर पर नहीं है, जबकि गया राम कहीं गया नहीं था। उसने बोरे को ले जाकर घर के पीछे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया और घर के पास एक सूखे कुएं में जाकर छिप गया। वह जानता था कि आया राम अपना बोरा लेने जरूर आ जाएगा और यदि उसे मालूम हुआ कि मैं घर पर हूँ तो बिना अपना बोरा लिए मानेगा नहीं। गया राम को घर न पाकर वह मकान के आसपास छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि सुबह शाम गया राम की घरवाली कुएं के पास जाकर उसे खाना खिलाती है और कुएं पर देर तक वहीं बैठकर बातें भी कर लेती है। एक शाम को आया राम अपनी घरवाली से पहले कुएं पर जा पहुंचा और रस्सी में सूखी रोटियां बांधकर कुएं में लटका दी। खाना आया देख गया राम ने रोटियां ले ली। बिना सब्जी के सूखी रोटियां देखकर बोला, अरे भाग्यवान, रोज ही बढ़िया खाना बनाकर देती हो, आज क्या हो गया? सिर्फ रोटियां हैं, आज तो उन पर घी भी नहीं लगाया। आया राम पतली आवाज बनाकर बोला, घी कहाँ से लगाऊं? कल से घर में खाने को कुछ नहीं है। दाल, सब्जियां, घी सभी कुछ खत्म हो गया है। आज तो आटा भी उधार लाई हूं। तो गया राम बोला, अच्छा ये बात है, तो सुन, घर के पीछे मैंने एक बोरा दबा रखा है, उसमें कई तरह का सामान है, रुपया पैसा भी उसी में पड़ा है। उसे खोद कर निकाल ले, सब चीजों को संभाल कर रख लेना, देखना
जरा होशियारी से किसी को मालूम ना हो। पता लगते ही आयाराम चुपके से मकान के पीछे पहुंचा और अपना बोरा निकालकर चलता बना। अंधेरा होने के बाद बढ़िया खाना लेकर घरवाली जब कुएं पर पहुंची तो गयाराम बोला, सचमुच तूने कमाल कर दिया, इतनी जल्दी बोरी को निकालकर सामान भी ले आई हो। लेकिन ऐसी भी क्या बात थी, एक दिन आदमी रूखा सूखा भी खा लेता है। घरवाली बोली, क्या कहते हो? गयाराम बोला, ठीक तो कह रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले तू सूखी रोटी देकर गई है, अब बढ़िया खाने की क्या जरूरत थी? तो घरवाली बोली, मैंने तुम्हें रोटियां नहीं दी, खाना तो अब बना है, वही लेकर आई हूँ। यह सुनकर गयाराम चौंक उठा। सोचा, कहीं उस्ताद नेहले पर दहला तो नहीं लगा गया। वह फौरन कुएं से बाहर निकल आया। घर के पीछे जाकर देखा, मैदान साफ था। आयाराम बोरा लेकर गयाराम बन चुका था। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।